हम सबकी ज़िंदगी में ना एक साइकिल चलता रहता है। हम जिस दिन बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फ़ील करते हैं ना, उस दिन हम सुबह ही सुबह 5 बजे उठ जाएँगे, फ़जर की नमाज़ पढ़ेंगे, वर्कआउट करेंगे और खूब सारी स्टडी कर देंगे और अपने आप से हम ये कहने लगते हैं कि बस आज से मैं अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल रहा हूँ और अब सब कुछ बदल चुका है। अब मैं बिल्कुल पाबंदी से 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ूँगा, वर्कआउट करूँगा, स्टडी करूँगा और न जाने हम अपने आप से क्या-क्या वादा कर लेते हैं, है ना? लेकिन होता क्या है, तीसरे चौथे दिन फिर वही पुरानी लेज़ीनेस, फिर वही पुराना हमारा फ़ोन स्क्रॉलिंग का हैबिट और फिर वही गिल्ट हमारा ये सब वापस आ जाता है। फिर हम वही पुराने वैसे ही बन जाते हैं जैसे हम पहले थे। अब एक स्टडी सुनिए, ये स्टडी बहुत ही कमाल की है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, यूसीएल की ना बहुत ही मशहूर स्टडी है। इसमें इन्होंने पता लगाया कि एक इंसान आखिर किसी भी चीज़ में रेगुलर क्यों नहीं हो पाता। तो उन्होंने पता लगाया कि किसी भी इंसान की किसी चीज़ को अपनी हैबिट में उतारने के लिए मतलब एक नई हैबिट बनाने के लिए ना ऑलमोस्ट 66 डेज़ लगते हैं। अब ये जो हम जगह-जगह सुनते हैं ना कि 21 दिन में, तो ये 21 दिन वाला जो है ना एक्चुअली में वो एक मिथ है। असल में आपको किसी भी चीज़ को अपनी हैबिट में पूरी तरीके से उतारने के लिए और एन एवरेज 66 डेज़ लगते हैं। लेकिन 90% लोग पहले 10 दिन में ही सरेंडर कर देते हैं। पहले 10 से 15 दिन में ही वो छोड़ देते हैं। अब वो ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया हम जब मोटिवेटेड होते हैं, मतलब हम ना मोटिवेशन के भरोसे चलते हैं। और मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन ना एक इमोशन का झूला है। आज है तो कल नहीं है। तो इसका एक सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन ये है कि इसका सॉल्यूशन आपको मोटिवेशन से नहीं मिलेगा। इसका सॉल्यूशन है डिसिप्लिन। मतलब हमें ना एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। अब याद रखिएगा, अगर आप मोटिवेशन के भरोसे हैं, तो मोटिवेशन आपको ज़्यादा दूर तक लेकर नहीं जाएगा। इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है डिसिप्लिन, जिसे इस्लाम में कहते हैं इस्तिकामह, मतलब कि कंसिस्टेंसी। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग और रूह को एक अनशेकेबल डिसिप्लिन के लिए ट्रेन कर सकते हैं। ऐसा डिसिप्लिन जो कभी ना टूटे। आप अपने आप को इस तरीके के डिसिप्लिन में खुद को उतार सकते हैं, बदल सकते हैं। तो अगर आप खुद को आज बदलने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को एक बार लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि दिमाग का सच है क्या? तो दिमाग का सच समझना ज़रूरी है। देखिए, जब आप अचानक बहुत बड़ा कोई गोल सेट कर लेते हैं ना, तो आपका दिमाग उसे एक डेंजर समझता है, एक खतरा समझता है और हमेशा करता क्या है? आलसपना, मतलब कि उसके अंदर ना आलसपना करने की एक हैबिट है। प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब कि टाल-मटोल पैदा करना शुरू कर देता है। वो काम करेगा नहीं। अगर आप दिमाग को एक साथ बहुत बड़ा टास्क दे देंगे, तो वो उसको टाल-मटोल करेगा, करेगा नहीं। अब दुनिया के सबसे बड़े बिहेवियरल साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर आपको डिसिप्लिन चाहिए, तो गोल्स को इतना छोटा कर दो कि दिमाग रिफ्यूज़ ही ना कर सके। मतलब अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपको फिट होना है, तो आपको डेली बस कुछ नहीं, सिर्फ 10 पुशअप्स लगाने हैं। अब आप कहोगे कि यार 10 पुशअप्स इससे क्या होगा? लेकिन आपको सिर्फ 10 लगाने हैं। अगर 10 भी नहीं हो रहा है तो 2 लगाने हैं, 2 भी नहीं हो रहा है तो 1 लगाना है। मतलब दिमाग को आप ऐसे ट्रेन करो कि आपको ऐसा लगे कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, बस आप यूँ ही कर रहे हो। तो इससे दिमाग को ना भारीपन नहीं लगेगा और दिमाग उस चीज़ को करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब एक चीज़ याद रखिए, 1400 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया था आपने कि अ, जो आज हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, जो साइकोलॉजिकल फैक्ट हम देखते हैं ना, तो इसको कितने ही प्यारे और खूबसूरत अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल वो है जो हमेशा किया जाए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अब आप ऐसा नहीं है कि एक दिन उठे और बहुत सारा काम आपने कर दिया, बिल्कुल 10 पेज पढ़ लिए, 20 पेज पढ़ लिए और पूरी बुक पढ़ डाली और फिर उसके बाद जो है आप बैठ गए चुपचाप। तो ये एक्चुअली में पसंदीदा हैबिट नहीं है। पसंदीदा हैबिट क्या है? चाहे आप एज 1 पेज पढ़ो, चाहे आप कोई एक छोटा-सा काम करो, लेकिन उसको कंसिस्टेंसी पे करो। मतलब कंसिस्टेंट बेसिस पे लगातार उसको करते रहो। क्योंकि हम गलती यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम एक ही दिन में ना पूरा मतलब हाफ़िज़ बनना चाहते हैं या पूरा फिट इंसान बनने की कोशिश करते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है माइक्रो कंसिस्टेंसी, मतलब छोटी-छोटी चीज़ों को कंसिस्टेंसी बेसिस पे करते रहो। अब छोटे स्टेप्स जब आप डेली लेते हैं ना, तो इससे क्या होता है? मान लो कि अगर आप 5 वक़्त की नमाज़ नहीं पढ़ पा रहे हैं, है ना? तो अब आप अगर किसी को बोलोगे, जो इंसान 5 वक़्त की नमाज़ नहीं पढ़ रहा है, बोलोगे कि तुम्हें ना 5 वक़्त की नमाज़ पढ़नी ही पढ़नी है, तो क्या करेगा? वो 5 वक़्त की पढ़ेगा ही नहीं, वैसे भी नहीं पढ़ रहा है। तो पहले 1 वक़्त की नमाज़ पर इस्तिकामत पकड़िए। पहले 1 वक़्त की नमाज़ शुरू कीजिए। अगर डेली 1 घंटा कुरान नहीं पढ़ सकते, तो डेली 2 लाइन पढ़िए।
लेकिन कम से कम स्टार्ट कीजिए और कंटिन्यूअसली उसको करते रहिए। जब आप कंटिन्यूअसली करेंगे ना, तो छोटे स्टेप्स जब आप डेली लेते हैं, तो दिमाग में न्यूरल पाथवेज़ बनते हैं और डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है। मतलब हमारा दिमाग चीज़ों में बदलने लगता है। हमारे दिमाग के जो मतलब कनेक्टिविटी है ना, वो जो न्यूरल पाथवेज़ हैं, वो ऑटोमेटिक चेंज होने लगते हैं और जब आप किसी चीज़ को डेली करते हैं, तो आपकी हैबिट में आ जाता है। आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी गर्म तवे पर हाथ रखते हैं, तो आपका हाथ अचानक अपने आप कैसे पीछे हो जाता है? कभी सोच कर देखा है? ये एक्चुअली में हमारे दिमाग ने इस चीज़ को समझ लिया है कि अगर किसी गर्म चीज़ पर या कोई ऐसी चीज़ जो हमारे लिए डेंजर हो, जब वहाँ पर कोई टच हो या कुछ हो, तो आप अपना हाथ आपका पीछे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी फीड है और ये कैसे फीड है? क्योंकि हज़ारों सालों से हमारा दिमाग ऐसे ही ट्रेन होता हुआ आया है। तो हम खतरे को पहचान लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम उसको बदलना चाहें, जब हम रेगुलर किसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हमारा न्यूरल पाथवेज़ चेंज होता रहता है। अब डिसिप्लिन देखिए होता क्या है ना कि कितनी भी आप कोशिश कर लो, लेकिन डिसिप्लिन बहुत बार ऐसा है कि टूट जाता है। तो डिसिप्लिन टूटता क्यों है? डिसिप्लिन टूटता इसीलिए है क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब तुरंत का मज़ा ढूँढता है। उसे तुरंत कोई चीज़ चाहिए ना, उसका मज़ा तुरंत मिलना चाहिए। अब ये होता क्यों है देखिए, रील्स देखने में आपको इंस्टेंट मज़ा आता है। मतलब अगर आप कोई रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, तो आप या तो खुद उसी वक़्त हँसने लगोगे या कोई दुःख वाली बात है तो सब थोड़े उदास हो जाओगे। मतलब आपको तुरंत उसका जो मतलब रिज़ल्ट है वो तुरंत मिल जाएगा। लेकिन जो जिम है ना, जिम जाने में दर्द होता है ना? अब सोने में इंस्टेंट मज़ा आता है क्योंकि आप सोओगे, मज़े से नींद आ रही है। लेकिन फजर में उठने में मेहनत लगती है क्योंकि यार उठना पड़ेगा, सुबह ही सुबह आँख खुलेगी, तो ये मेहनत वाला काम है और मेहनत वाला काम करने से दिमाग हमेशा पीछे भागता है। तो अब यहाँ पर ना हमें करना क्या है, जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, जो सेल्फ मॉनिटरिंग का फ़ॉर्मूला देता है, हमें उसको थोड़ा-सा ध्यान से समझना है। देखिए, मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट कहते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग मतलब खुद पर नज़र रखना और इस्लाम में इसका एक बहुत गहरा लफ्ज़ है जिसे कहते हैं मुराक़बा, सेल्फ अवेयरनेस, है ना? तो कुरान में अल्लाह सूरह अल क़ाफ में फरमाता है कि इंसान कोई भी लफ्ज़ या काम नहीं करता मगर उसके पास एक निगहबान तैयार रहता है। मतलब आप कुछ भी करो, आपके पास एक निगहबान हमेशा रहेगा। तो जब आपके अंदर ये मुराक़बा आ गया कि मेरी हर मिनट की एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही है, तो आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट होने से डरेगा। आप सोच कर देखो कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, ये आपका रिकॉर्ड हो रहा है। आपको मालूम है ना कि किरामन कातिबीन जो फरिश्ते हैं, जो आपके दाएँ और बाएँ रहते हैं, वो आपकी हर एक्टिविटी नोट करते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वक़्त को आप कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हर एक चीज़ नोट होती है। तो जब आपके माइंड में ये बात आएगी, आप खुद को ये बात बार-बार याद दिलाएँगे, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक ही डिस्ट्रैक्ट होने से बचेगा। क्लीन डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं आएगा कि एक दिन खूब जोश में आकर आपने कुछ कर दिया, बल्कि इस एहसास से आएगा कि मेरा वक़्त ज़ाया हो रहा है और इसका हिसाब मुझे देना है और कल क़यामत के दिन हमें एक-एक सेकंड का, मिनट तो छोड़ो एक-एक सेकंड का हिसाब देना होगा कि ये वक़्त हमारा कहाँ गया। तो कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल उसूल दे रहा हूँ, जो आप अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहें तो अपनाइए और काफ़ी हद तक आप इसमें बदलाव देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है ना कि आपको सबसे पहले नॉन नेगोशिएबल एंकर बनाने हैं। करना क्या है, अपने दिन में 1 या 2 काम ऐसे रखिए जो एनी हाउ आपको करने ही करने हैं। जैसे फजर की नमाज या फिर डेली 20 मिनट की कोई स्किल लर्निंग। मतलब फजर की नमाज पढ़नी है तो पढ़नी है, चाहे मैं रात को 3 बजे सोऊं, चाहे मैं फजर के जस्ट पहले आधे घंटे पहले सोऊं, लेकिन मुझे फजर की नमाज पढ़नी है। एक ऐसा नॉन नेगोशिएबल अपने अंदर वो मतलब पॉइंट लाइए कि एनी हाउ कुछ भी हो जाए, मुझे ये चीज़ नहीं छोड़नी है। अगर मुझे डेली 10 10 पेज पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, चाहे मैं कितना भी बिज़ी रहूँ। जब आप इस तरीके से अपने अंदर एक रिजिड अपने आप को बना लेंगे ना इस चीज़ पे, तो आप देखना धीरे-धीरे आप और चीज़ों में भी धीरे-धीरे ना डिसिप्लिन्ड होते चले जाएँगे। अब याद रखिएगा, चाहे आधी रात हो जाए, चाहे आप थक जाएँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई एक्सक्यूज़ नहीं करना है इस एक काम के लिए। अपनी लाइफ़ में कोई भी ऐसा 1 काम, 2 काम, 3 काम ऐसा लाइए, है ना? उसके बाद अगर पढ़ाई या काम के वक़्त फ़ोन बार-बार उठाने का मन कर रहा हो या आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे पास फ़ोन रखा हुआ है, बार-बार फ़ोन उठाऊँ, तो अगर ऐसी कोई चीज़ है ना, तो फ़ोन को दूसरे कमरे में साइलेंट करके रख दीजिए। जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, उसको खुद से हटाइए। अब एक चीज़ याद रखिए, अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं मतलब क्या कहते हैं कि शराब खाने में बैठ के और शराब नहीं पीऊँ, कितने दिन वो नहीं पिएगा? 1 दिन नहीं पिएगा, 2 दिन नहीं पिएगा, 3 दिन नहीं पिएगा, लेकिन किसी ना किसी दिन वो 1 घूँट ज़रूर पी लेगा।
इसलिए कहा जाता है सोहबते स्वाले तुरा स्वाले कुनद, सोहबते ताले तुरा ताले कुनद। मतलब आपको हमेशा अपने आप को ऐसी एनवायरनमेंट में रखना है, जिस एनवायरनमेंट में डिस्ट्रैक्शंस ना हो। तो अगर आप अपने आप को गलत एनवायरनमेंट में रखेंगे और आप ये कहेंगे कि नहीं मैं अपने विल पावर के भरोसे जीत जाऊँगा, तो ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि आप भी एक इंसान हैं। और इंसान जो है ना एक्चुअली में वो क्या है कि वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागेगा। तो इसीलिए डिस्ट्रैक्शंस को जितना दूर हो उतना दूर रखिए। अगर मोबाइल अपने आप से दूर रखेंगे तो आज एक दिन मुश्किल होगा, 2 दिन मुश्किल होगा, लेकिन धीरे-धीरे आपकी मोबाइल की हैबिट अपने आप ही छूट जाएगी। इसीलिए डिसिप्लिन एक डेली का मुकाबला है, समझ रहे हैं? डिसिप्लिन ना ऐसा नहीं है कि एक दिन में पैदा हो जाएगा, ये धीरे-धीरे होगा। क्योंकि ये ना आपका अपने नफ्स, अपने डिज़ायर के साथ डेली की एक जंग है। और ये एक दिन ये वक़्त हमारा और जो हमारी मेहनत है ना, अल्लाह के सामने पेश होगी। तो हमें वहाँ पर ये नहीं कह पाएँगे हम कि भाई हमारा मूड नहीं था या ये नहीं था, मन नहीं था, क्योंकि वहाँ पर आपसे एक-एक सेकंड का हिसाब लिया जाएगा। दुनिया में भी आपके लिए भलाई इसी में है कि हम डिसिप्लिन्ड रहें और आखिरत में भी भलाई इसी में है। तो देखिए डिसिप्लिन जब हम रहते हैं ना और इस्लाम ने बड़ा ही खूबसूरत दिया भी है, जो टूल्स हैं इस्लाम ने बड़े ही खूबसूरत दिए हैं। आप किसी भी इस्लाम के तरीके को उठाकर देख लो, नमाज़ है, वो कंसिस्टेंसी बेसिस पे है, मतलब आपको डेली 5 वक़्त की पढ़नी है, तो पढ़नी है। वो एक डिसिप्लिन पहले से ही बना कर दिया गया। और याद रखिएगा डिसिप्लिन के अगर आप इस्लाम के उसूलों को उठाकर देखेंगे ना, तो इतने सारे डिसिप्लिन हैं। अब हर साल देखो रोज़ा आता है, हर साल रोज़ा आता है मतलब आपको हर साल अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार रखना है कि मुझे हर साल महीने भर रोज़ा रखना है। क्यों? एक डिसिप्लिन है, वो साल भर का डिसिप्लिन है, ये दिन का डिसिप्लिन है और आप देखेंगे ना तो हर एतबार से इस्लाम को जब आप स्टडी करेंगे तो आपको जगह-जगह पर डिसिप्लिन की चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अगर आप इनको फ़ॉलो करने लगेंगे, तो आपकी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी आराम से सँवरेगा। तो अगर ये वीडियो आपको सही लगा हो, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। जो वीक या फिर टाइम मतलब टेबल बनाते हैं लेकिन वो अपना सही तरीके से उसको फ़ॉलो नहीं कर पाते, तो उनको ये चीज़ आप शेयर करना कि कैसे खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचा सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी हेल्पफुल लगा है, तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि हम यहाँ पर खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब मिलकर इम्प्रूव करेंगे और इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिए। थैंक यू सो मच।